भारत में सिर्फ भारतीय रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट का रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ सख्त संदेश। रोहिंग्याओं वापस जाओ, सर्वोच्च अदालत का अहम आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने सुना दी खरी खरी, रोहिंग्याओं के समर्थन में एक दलील नहीं चली। तो क्या अब रोहिंग्याओं की देश में उल्टी गिनती शुरू हो गई? जी, रोहिंग्याओं की उल्टी गिनती, क्योंकि देश की सर्वोच्च अदालत ने आदेश दे दिया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने साफ कर दिया है कि भारत में सिर्फ भारतीय रह सकते हैं, रोहिंग्या मुसलमान नहीं। देश में अवैध रूप से घुसे किसी को बख्शा नहीं जा रहा। नया भारत अवैध घुसपैठियों को धीरे धीरे कर उखाड़ फेंक रहा है। पहले पाकिस्तानी भेजे गए, बांग्लादेशियों पर भी कार्रवाई जारी है और अब रोहिंग्याओं का भी नंबर आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने देश में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ तीखी टिप्पणी की है। गुरुवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, भारत में मौजूद रोहिंग्या शरणार्थी अगर भारतीय कानून के तहत विदेशी पाए जाते हैं तो उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाना चाहिए। जस्टिस सूर्यकांत, दीपांकर दत्ता और एन कोटेश्वर सिंह की खंडपीठ ने अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों के समर्थन में एक दलील नहीं सुनी। खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश का हवाला देते हुए कह दिया कि देश में घुसे शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त की ओर से जारी किए गए पहचान पत्र किसी भी तरह से मददगार नहीं हो सकते। जस्टिस दत्ता ने कहा, अगर रोहिंग्या विदेशी अधिनियम के अनुसार विदेशी हैं तो उन्हें निर्वासित किया जाना चाहिए। हालांकि रोहिंग्या शरणार्थियों की पैरवी करने के सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने बहुत कोशिश की। कोर्ट को बताया कि पुलिस ने कई रोहिंग्या शरणार्थियों को पकड़ लिया, जबकि उनके पास यूएनएचसीआर के कार्ड थे। पकड़ने के बाद उन्हें डिपोर्ट किया गया। रोहिंग्याओं के समर्थन में बात कर रहे कोलिन गोंजाल्विस ने कोर्ट को बताया कि ये चौंकाने वाला है। वो बच्चों और परिवार के साथ थे, उसके बावजूद उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया। इस संबंध में हमारे हलफनामे तैयार हैं। लेकिन प्रशांत भूषण और गोंजाल्विस की बात का भारत सरकार की तरफ से कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने विरोध किया। एसडी तुषार मेहता ने फैक्ट्स पर बात की, कहा कि भारत शरणार्थी सम्मेलन में पार्टी नहीं है, उसने इस ट्रीटी पर साइन भी नहीं किए हैं। ऐसे में शरणार्थियों को मिले यूएनएचसीआर कार्ड विवादित है। एसडी तुषार मेहता ने यह भी कहा, यूएनएचसीआर द्वारा दी गई शरणार्थी मान्यता भारत के लिए बाध्यकारी नहीं है। रोहिंग्या विदेशी नागरिक है और सुप्रीम कोर्ट पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि निर्वासन से सुरक्षा का अधिकार भारतीय नागरिकों को निवास अधिकार के तहत ही प्राप्त है। जबकि गोंजाल्विस का तर्क ये था कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोहिंग्याओं को भारत में रहने के लिए 10 साल से संरक्षण दिया जा रहा था, लेकिन इस बार सुनवाई से कुछ घंटे पहले उन्हें पकड़कर डिपोर्ट कर दिया गया। फिर प्रशांत भूषण ने रोहिंग्याओं को भारत में बसे रहने देने की कोर्ट से गुहार लगाई और कहा, म्यांमार उन्हें स्वीकार नहीं कर रहा है, ऐसे में वो राज्य विहीन नागरिक बनकर रह गए हैं, जिसकी वजह से उन्हें डिपोर्ट किया जाना उनकी जान को खतरे में डालने जैसा होगा। कोर्ट ने प्रशांत भूषण की इस मांग को खारिज कर दिया और कहा, अप्रैल 2021 का कोर्ट का आदेश लागू रहेगा और उसमें आगे किसी अंतरिम निर्देश की आवश्यकता नहीं है। अब कोर्ट का अप्रैल 2021 का आदेश क्या था? अप्रैल 2021 के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में बसे रोहिंग्या शरणार्थियों के निर्वासन के खिलाफ कोई राहत देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार रोहिंग्या प्रवासियों पर भी लागू होता है, लेकिन वो सभी विदेशी हैं और उनके मामलों में विदेशी अधिनियम के अनुसार कानूनन कार्रवाई की जाएगी। मतलब साफ है कि रोहिंग्याओं को सर्वोच्च अदालत से राहत कोई नहीं मिलेगी। अब रोहिंग्याओं के डिपोर्टेशन को लेकर अगली सुनवाई 14 मई को होगी। रोहिंग्याओं की भारत में कोई जगह नहीं है और अदालत उनकी जिम्मेदारी देश पर सौंपने के लिए तैयार भी नहीं है। वैसे रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में बताएं तो रोहिंग्या म्यांमार के रखाइन प्रांत के एक छोटे से जातीय अल्पसंख्यक हैं, जिन्हें म्यांमार सरकार, सेना और बौद्ध राष्ट्रवादियों के हाथों हिंसक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है, जिसके बाद उन्होंने अपने पड़ोसी देशों में शरण ले ली है। आंकड़ों की माने तो इस दौरान करीब 7 लाख से ज्यादा रोहिंग्या जान बचाने की फिराक में म्यांमार छोड़कर बांग्लादेश की तरफ भागे। बांग्लादेश के रास्ते हजारों रोहिंग्या भारत में अवैध तरीके से घुसपैठ कर बैठे हैं, लेकिन अब सर्वोच्च अदालत ने इन्हें और देश में रखने और पालने पोसने से इनकार कर दिया है। भारत में लगभग 16,000 यूएनएचसीआर प्रमाणित रोहिंग्या शरणार्थी हैं, लेकिन सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 40,000 से भी ज्यादा है। देश में जम्मू कश्मीर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान समेत कई राज्यों में इस वक्त रोहिंग्या मुसलमान डेरा डाले हुए हैं। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से रोहिंग्या मुसलमानों के विरोध में आवाज उठाई है, जिस तरह से उन पर नरमी बरतने से इनकार कर दिया है, इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।